डिलीवरी के समय पास आती है, आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है अपने प्यूबिक हेयर को लेकर के। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में बालों को हटाना सीजन डिलीवरी में मददगार तो होता ही, साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बालों को निकाल देने से ज़रूरत पड़ने पर टाँके लगने में आसानी होती है और ऐसे मामले में बालों को साफ़ करने की सलाह दी जाती है ताकि संक्रमण किसी भी संभावना से बचा जा सके। बालों को हटाने के लिए आम तरीके हैं जैसे वैक्सीन, हेयर रिमूवर क्रीम, इलेक्ट्रिक शेवर या सामान्य शेविंग ब्लेड का उपयोग करके किया जा सकता है। बस ये पूरी तरह से सुरक्षित और स्वच्छ होना चाहिए, इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। फैमिली, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्यूबिक हेयर को हटाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? केसर को स्वच्छतापूर्ण बनाने के लिए डॉक्टर प्यूबिक हेयर को हटाने की सलाह देते हैं। दरअसल प्यूबिक हेयर में सूक्ष्म जीवाणु पनपते हैं जो यदि बच्चे में पहुंच जाए तो बच्चे को संक्रमण होने का खतरा होता है। लेकिन प्यूबिक हेयर हटाने को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसे प्रसव से पहले या अस्पताल में भी सुरक्षित तरीके से हटवा सकती हैं। बालों रहित वेजिना एरिया एक ज़्यादा साफ सुथरा माहौल पैदा करता है, जिससे इन्फेक्शन खतरा कम हो जाता है। अगला, एक साफ प्राइवेट एरिया आपको डिलीवरी के बाद होने वाली भारी ब्लीडिंग में भी सहज और साफ रखेगा। अगला, डिलीवरी के दौरान जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को एक साफ एरिया में पेरिनियम कट लगाने भी आसान होता है। किसी भी और ऑपरेशन की तरह सीजन डिलीवरी के लिए भी आसपास का एरिया साफ होना ही चाहिए। यदि आप नेचुरल बर्थ के लिए भी जा रही हैं, तभी यदि इमरजेंसी में सीजन डिलीवरी करने की जरूरत पड़े तो उस समय वजन साफ करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। और अगला, पहले से साफ वजन आपके डॉक्टर और स्टाफ के सामने बेवजह होने वाली शर्मिंदगी से बचाता है दोस्तों। जी, अंग से बाल हटाने से वहाँ पसीना और नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे इसे साफ रखना आसान हो जाता है। और अंत में प्रसव के बाद अत्यधिक रक्त साफ होता है और अगर जघन के बालों में रक्त चिपक जाए तो अधिक मात्रा में होने पर इस पर साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामले में अगर बाल हटे हों तो उस जगह सफाई करना कम दर्दनाक और अधिक सुविधाजनक हो जाता है दोस्तों। अब जान लेते हैं कि प्यूबिक हेयर को हटाने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले वैक्सिंग और शुगरिंग, ठीक है। इस विधि में गर्म मोम सिरप का त्वचा पर फैलाया जाता है और बालों को हटाने के लिए खींच लिया जाता है। यदि बालों को हटाने के लिए वैक्सीन आपका पसंदीदा तरीका है तो सुरक्षा के लिए किसी भी डॉक्टर से मिले और इसे स्वयं करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। दूसरा जो है बाल हटाने वाली क्रीम, तो इस विधि का उपयोग केवल तभी करें जब आप अपने से इसे पहले किया हो, क्योंकि क्रीम में रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि कुछ केमिकल होते हैं जो आपके संवेदनशील त्वचा होने पर जलन पैदा करते हैं। हालांकि इस बात का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है कि ये क्रीम विकासशील भ्रूण को नुकसान पहुंचाती है, फिर भी इस पद्धति का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना बेहतर होगा आपके लिए। तीसरा है इलेक्ट्रिक शेवर। तो इलेक्ट्रिक शेवर का उपयोग पूरी गर्भावस्था के दौरान किया जा सकता है। जब बालों को हटाने की बात आती है तो वह आसान ऑप्शन में से एक है। किसी भी अन्य विधि की तरह इलेक्ट्रिक शेवर का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। केवल साफ और स्वच्छ ब्लेड का ही प्रयोग करें, इस चीज का आपको रखना है ध्यान। और चौथा है नियमित शेविंग ब्लेड, ठीक है दोस्तों। तो इस विधि के लिए फोमिंग एजेंट के उपयोग की आवश्यकता होती है और ज्यादातर महिलाएं शावर में ऐसा करती हैं। कई गलतियां हो सकती हैं, खासकर अपने क्षेत्र को सेव करते समय, इसलिए सावधान रहें या अपने साथी या किसी मित्र से मदद मांगें। अंत में दोस्तों, ट्रिमिंग कैंची बालों को पूरी तरह से नहीं हटाती, लेकिन वह बालों को छोटा रखती है और क्षेत्र को अपेक्षाकृत साफ और सुथरा बनाती है। बढ़ते बेबी बम्प की वजह से आप अपने निजी एरिया को देखने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में अपने साथी की मदद मांग सकते हैं। फैमिली, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप जो भी तरीका तय करें उसमें दी गई सभी स्वच्छता संबंधी सलाह का पालन जरूर करें, ठीक है। अंत में अस्पताल से पहले और अस्पताल में आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी, इसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि आप अपने जघन बालों को हटाने का निर्णय लेते हैं तो आप इसे अस्पताल पहुंचने से पहले कर सकते हैं या किसी नर्स से भी इसे करने के लिए कह सकते हैं। किसी भी मामले में याद रखने योग्य कुछ बातें मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। आपने निर्णय बना लिया है कि आपको घर में ही अपने जो प्यूबिक हेयर उसे रिमूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शेविंग क्रीम और साफ औजार का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। और दूसरा जो है कि आप बाथ टब में पीठ के बल लेटने से आपको ये देखने में काफ़ी मदद मिल सकती है कि आप क्या बेहतर कर रहे हैं। तीसरा, अच्छे परिणाम के लिए आप जब भी बैठते हैं तो एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। उसके बाद आप अपने सामने में कोई बड़ा शीशा रखिए। उसके बाद आप धीरे धीरे रेजर की सहायता से अपनी जो प्यूबिक हेयर है उसको धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो तो अपने हस्बैंड या अपने फैमिली मेम्बर में किसी की हेल्प लेकर के ये काम करवा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने ये मन बना लिया है कि आपको अपने घर पे ही डिलीवरी के 1-2 दिन पहले अपने प्यूबिक हेयर को रिमूव करना है, अगर आप कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ कर रही हैं तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि उसमें कोई भी केमिकल ना मिला हो, एकदम हाइजीनिक हो। ये काम करते वक्त अपने साथ एक
फैमिली मेम्बर्स ज़रूर रखें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अस्पताल में हमको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप हॉस्पिटल में एंटर होते हैं और जब आपको नर्सेस मिलती हैं, तो वहाँ पर जब वो आपके प्यूबिक हेयर को हटाने जाती हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसका जो रेज़र हो वो एकदम नया हो, यूज़ किया हुआ ना हो, इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। और दूसरा, यदि आप किसी दर्द में हैं तो नर्स को बताएं, क्योंकि छोटे कट से भी संक्रमण हो सकता है दोस्तों। और अंत में, किसी नर्स के सामने अपने गुप्तांगों को उजागर करने से आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। फैमिली, आपको इसमें शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी डिलीवरी का एक आम हिस्सा है। ठीक है, तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक बने रहिए चैनल पे। नमस्कार।